अष्टावक्र गीता 17वां प्रकरण तत्व स्वरूप वर्णन। जो पुरुष तत्व है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकाकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। हंत तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसी एक से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। जैसे सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते, वैसे ही ये विषय आत्मा के रमण करने वाले को कभी नहीं हर्षित करते हैं। जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं रखता तथा भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं रखता, ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है। इस संसार में भोगों की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों देखे जाते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों के प्रति अनिच्छा वाला बिरला महाशय ही मिलेगा। कोई उदार चित्त ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन और मृत्यु के प्रति हेय उपादेय का भाव नहीं रखता, जिसमें विश्व के विलय की इच्छा नहीं है और ना उसकी स्थिति के प्रति द्वेष है। इसलिए वह धन्य पुरुष यथा प्राप्त आजीविका से सुखपूर्वक जीता है। इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसा कृतकार्य पुरुष देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, ऐसे पुरुष में न तृष्णा है न विरक्ति। उसकी दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा व्यर्थ हो गई है और इंद्रियां विफल हो गई हैं। वह ना जागता है, न मरता है, न पलक खोलता है, न पलक बंद करता है। अहो, मुक्त चेतस की कैसी उत्कृष्ट दशा होती है। मुक्त पुरुष सर्वत्र शांत, सर्वत्र विमल आशय वाला दिखाई देता है और सब वासनाओं से रहित सर्वत्र सुशोभित होता है। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, हित और अहित से मुक्त महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है। मुक्त पुरुष सर्वत्र रस रहित है। वह न निंदा करता है, न ही स्तुति करता है, न हर्षित होता है, न क्रुद्ध होता है, न देता है, न लेता है। प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो महाशय अविचल माना और स्वस्थ रहता है, वो निश्चय ही मुक्त है। समदर्शी धीर के लिए सुख दुख में, नर और नारी में, संपत्ति और विपत्ति में कहीं भेद नहीं है। क्षीण हो गया है संसार जिसका, ऐसा मनुष्य में हिंसा है, न करुणा है, न उद्दंडता है, न दीनता है, न आश्चर्य है, न क्षोभ है। मुक्त पुरुष न विषयों से द्वेष करने वाला है, न विषय लोलुप है। सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तुओं का उपभोग करता है। शून्य चित्त पुरुष समाधान और असमाधान के, हित और अहित के विकल्प को नहीं जानता। वह तो केवल जैसा स्थित है, भीतर से गलित हो गई है और आशाएं जिसकी, और निश्चय पूर्वक जानता है कि कुछ भी नहीं है। ऐसा ममता रहित अहंकार शून्य पुरुष कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। जिसका मन गलित हो गया है और जिसके मन में कर्म, मोह, स्वप्न और जड़ता सब समाप्त हो गए हैं, वह पुरुष कैसी अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त होता है। इति श्री अष्टावक्र गीताया सप्तदशक प्रकरण समाप्तम।